नाउ वेलकम बैक गाइस। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक? तो दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद पांडे, आपका प्यारा सा दोस्त, और ये आपका ब्यूटीफुल चैनल, आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ, कुछ आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने चल रहा हूँ। कल मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन dx अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। और dx अपॉन 29 नंबर तक, कहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया था? 29 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? sin x अपॉन sin 3x, ओके, dx। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और 1 बाय 1 करके मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन में क्लियर करा रहा हूं। तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सीरीज बाय सीरीज सारे क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। तो दोस्तों चले देखिए, sin x अपॉन sin 3x, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए करना क्या है? आपको sin x रहने देना है, sin 3x को लिख सकते हो आप 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x अपॉन माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से sin x अपॉन sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ओके। तो यहां से sin x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 4 और sin स्क्वायर x, ठीक है। sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। क्या करेंगे? sin स्क्वायर x, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके पास हो जाएगा cosec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा cosec स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x यानी 3 cosec स्क्वायर x, 3 cosec स्क्वायर x और माइनस का 4, ठीक है। 3 cosec स्क्वायर x और माइनस का 4। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या हो जाएगा आपके पास? cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर है, x रहने देंगे, सिंपल है, अपॉन cosec स्क्वायर x है, इसको क्या लिखेंगे? 3। cosec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस cot स्क्वायर x लिखेंगे, और माइनस का 4। चल दिख रहा है? ओके। यहां से आपके पास हो जाएगा cosec स्क्वायर x, इंप्लॉइज ऐड करते रहेंगे, cosec स्क्वायर x अपॉन 3 बन जा 3, और यानी 3 cot स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 4, यानी प्लस 3 और माइनस 4 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। लेट बी cot x इज इक्वल टू t, इसका साइड में लेट बी cot x is equal to t, then we find that dt upon dx is equal to minus cosec square x minus cosec square x, यानी यहां से माइनस cosec square x dx is equal to dt हो जाएगा। यहां से dx है, cosec square x dx is equal to हो जाएगा माइनस का dt, यहां से आपके पास आएगा माइनस का dt अपॉन का 3t स्क्वायर और माइनस का 3t स्क्वायर और माइनस का 1। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, 1 अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा? dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं √3 और t का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। रब करें, रब कर दें।
देखेंगे यहां से माइनस है बाहर डी टी अपॉन √3 टी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे √3t प्लस 1, √3t प्लस 1 और √3t, पहले -1 और फिर प्लस -1 और √3t और प्लस 1 बाई पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन √3t माइनस 1 प्लस b अपॉन √3t प्लस 1। क्लियर? चलिए अब करते क्या है, यहां से a इंटू √3t प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा b इंटू √3t माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू आपके पास होगा -1। करते क्या है दोस्तों, यहां पर t इज इक्वल टू अगर आप पुट कर दें 1 अपॉन t इज इक्वल टू पुट करें यहां 1 अपॉन √3, कितना t इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 पुट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से -1 इज इक्वल टू a इंटू √3t, यानी √3t कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 यानी 2 हो जाएगा। यहां से a इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन 2, a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। b की वैल्यू की निकालने के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 पुट कर देंगे, ये कैंसिल -2 हो जाएगा, यानी ये माइनस का 2 होगा, यानी b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास प्लस का 1 अपॉन 2। b की वैल्यू भी आ जाएगी और a की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। चले अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे a की वैल्यू -1 अपॉन 2, इसको इधर माइनस में है, इसको प्लस में, इसको लिख लेंगे, यानी आपके पास क्या होगा b अपॉन √3t प्लस 1। तो यानी b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन साइन लगा लेंगे dt अपॉन √3t और प्लस का 1। a की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस का 1 अपॉन 2 dt अपॉन √3t और माइनस का 1। क्लियर? यहां से आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 दोनों स्थान से बाहर होगा, 1/2 इसका क्या हो जाएगा log √3t प्लस 1, मानेंगे √3t प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो यानी यहां से 1 अपॉन √3 आ जाएगा, यानी यहां से 1/√3 इसके लिए भी बाहर हो जाएगा। भाई देखो सबसे मेन चीज है कि जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाना चाह रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको आप करेंगे उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास क्या रहे dt अपॉन, देखेंगे क्वेश्चन बना था √3t का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a log t log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यानी यहां से a की वैल्यू है 1 x माइनस ए √3t और माइनस का 1 अपॉन √3t और प्लस का 1 होगा। भाई √3t प्लस 1 या √3t इज इक्वल टू मान लेंगे भाई, तो भी बात वही होगी √3t इज इक्वल टू y, तो dy बाई dt इज इक्वल टू √3, यहां से dt की वैल्यू निकालेंगे dy बाई √3 हो जाएगा, यानी यहां से 1/√3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिंबल यहां माइनस में है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा और यहां पर माइनस वाला हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली ये भी प्रोसेस है, यहां से t की वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू मैंने माना था cot x। ठीक है, तो यहां पर t की वैल्यू cot x पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे करें 1/2 है 1/2 √3t प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो dy बाई dt इज इक्वल टू √3, यानी dt इज इक्वल टू dy बाई √3, 1/√3 हो गया बाहर। ठीक है, यहां से होगा log √3t प्लस 1, सिमिलरली -1/2 है -1/2 √3t माइनस 1 इज इक्वल टू t, यानी 1/√3 और log √3t माइनस 1। क्लियर? तो log m माइनस log m इज इक्वल टू log m अपॉन m, यानी 1/√3
2√3 हो जाएगा बाहर, log m अपॉन m, यानी log m की वैल्यू कितनी है √3 t प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू है √3t माइनस 1। क्लियर? प्लस का c, यहां से 1/2√3 log है log, रूट है रूट, 3t के स्थान पर वैल्यू cot x प्लस 1 अपॉन √3 t की वैल्यू cot x और माइनस 1 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर है 31, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले इनका और इनका जो कॉफिशिएंट है उसको कर लेते हैं बाहर। ठीक है, और उसका रूट ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी नाउ सबसे पहले क्या करो, साइन है कॉस है ना, तो क्या करते हैं इसमें dx अपॉन, इसमें क्या करते हैं साइन इसको cos स्क्वायर x, क्या cos स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, यानी आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और tan स्क्वायर x, b स्क्वायर और tan स्क्वायर x। चल देखते हैं क्वेश्चन, बेटा 2 सेकेंड रुकेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। भाई मार्कर भी आपको भी प्यास लगती है, मार्कर को भी प्यास लगती है ना, मार्कर प्यासा हो गया है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना भाई। चलो भाई, ओके भैया, ध्यान भटके नहीं भाई, माइंड को यहीं पर रखिएगा, किसी के ख्वाबों ख्यालों में मत खो जाइएगा, है ना। चले, ख्वाबों ख्यालों में मत खोइए भाई, याद आती है तो बहुत तड़पाती है। चल ठीक है, याद मत है, आ जाओ। यहां से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको sec स्क्वायर x लिख दिया, dx लिख दिया, ओके। क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे b tan x का होल स्क्वायर, b tan x का होल स्क्वायर। लेट बी b tan x इज इक्वल टू t dt बाई dx इज इक्वल टू b sec स्क्वायर x, यानी आपके पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाई b। क्या होगा, इज इक्वल टू dt बाई b, यहां से dt बाई b हो जाएगा 1 बाई b हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा 1 बाई b हो जाएगा आपका बाहर, और dx के स्थान पर हो जाएगा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x के स्थान पर वैल्यू है t स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है फार्मूला की 1 अपॉन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्या होगा 1 अपॉन b है आपके पास पहले से बाहर इनटू में, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन a और tan इनवर्स और t अपॉन a हो जाएगा t अपॉन a, यहां से 1 अपॉन a b
और tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपके पास b tan x अपॉन a प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चल लास्ट क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन 2 प्लस cos x। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 32, dx अपॉन 2 प्लस cos x। चल फिर dx अपॉन 2 प्लस cos x। मैंने आपको बताया था जैसे ही cos x sin x दिखाई पड़ता है, अगर अकेला है तो इनको tan के रूप में तोड़ लो। यहां से इसको लिख सकते हो आप dx, चलो dx अपॉन 2 प्लस cos x को लिख सकते हो आप 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा, यानी आपके पास आएगा sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 और dx हो गया अपॉन 2 और 2 tan स्क्वायर x बाई 2, और यानी आपके पास होगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 2 और प्लस का 1, यानी आपके पास होगा प्लस का 3 और माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3। क्लियर? यहां से आपके पास आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 3 और dx होगा। यहां से इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x बाई 2 और dx अपॉन, इसको लिख सकते हो tan x बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। लेट बी tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा यहां से, और x बाई 2 का 1 बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 और dx इज इक्वल टू होगा आपके पास 2 dt। क्या होगा 2 dt, यहां से आपने लिखा 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी इसका होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर 2 हो गया, इसका होगा 1 अपॉन a की वैल्यू है √3 tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी x की वैल्यू है t अपॉन a की वैल्यू है कितनी √3। क्लियर? यानी आपके पास हो जाएगा 2 बाई √3 इज इक्वल इनटू tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है tan x बाई 2, tan x बाई 2 अपॉन का √3 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।